बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में एक स्ट्रगल जारी है। तमाम जितनी स्पेस एजेंसीज हैं, चाहे वो यूरोप की हो, यूएस की हो, चाइना की हो, रशिया की हो, सब कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह वो ये पता लगा सके कि हमारे अर्थ के बाद कौन सी ऐसी मखलूक है जो पाई जाती है, क्योंकि ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। और अगर हमारे साथ कोई है तो हम उनसे राब्ता किस तरह कर सकते हैं, उनसे बातचीत कैसे कर सकते हैं। अब जो डेवलपमेंट हुई है वो अब तक की इंसानी तारीख की जो हालिया तारीख है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने असल में बड़ी कोशिश की थी। इनको सिग्नल्स मौसूल हुए हैं मार्स से, और मार्स से जो सिग्नल मौसूल हुए हैं ये अर्थ पर उनकी जो टेक्नोलॉजी और इनके जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने वो सिग्नल्स कैच किए हैं, और वो सिग्नल्स डायरेक्टली मार्स से भेजे गए हैं और उसमें पैगाम है। अब इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ये कहा जा रहा है कि खलाई मखलूक या कोई और मखलूक जो मार्स पर या तो रहती है या उसका बसेरा है वहाँ पर, या उसकी रसाई है या उसकी एक्सेस है, उसने सिग्नल्स भेजे हैं और पहली मर्तबा मार्स से सिग्नल्स डायरेक्टली मौसूल हुए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब वो इसको करने जा रहे हैं डिकोड। डिकोड करने के लिए दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि पिछले काफी अरसे से हमेशा से यहाँ से सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें भेजी जा रही हैं, और उनके मुकाबले में अभी तक ये अंदाज़ा नहीं है कि जिनको वो सिग्नल्स भेज रहे हैं अर्थ के बाहर किसी खलाई मखलूक को, या मार्स पर या स्पेस पर या किसी जगह पर, तो उस सिग्नल को कैसे वसूल किया जा रहा है। देखिए, मार्स से अगर कोई रेडियो सिग्नल आता है तो उसे 20 मिनट लगते हैं अर्थ पर आने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां से सिग्नल किसने भेजा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं। वहां पर क्या टेक्नोलॉजी एडवांस है, या वहां पर मौसूल करने की जो टेक्नोलॉजी है, या वहां पर जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो उसको इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सिग्नल्स अर्थ पर काफ़ी देर से भेजे जा रहे हो, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी आज तक उस लेवल की कि हम कोई सिग्नल प्रॉपरली इस तरह का रिसीव कर सके जिसको बाद में डिकोड किया जा सके, उसको बाद में फिर इंग्लिश या किसी और फॉर्म में हम लेकर आए और समझें कि वो सिग्नल क्या है। इसकी सादा और सिंपल सी मिसाल ये है कि देखिए, जो सिग्नल्स हैं वो तो काफ़ी अरसे से मौसूल हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अब वेव्स जो थी उस पर इंसान ने जब काबू पाया, तो आज आप देख लें कि आप यूएस में बैठे हो तो आप पाकिस्तान में बातचीत कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आपकी लेस देन 1 सेकंड में आवाज़ जाती है। तो हमने आवाज़ की लहरों पर काबू पा लिया, उसको समझ लिया। इसी तरह वो लहरें मौजूद हैं, लेकिन अब इंसान इस काबिल हुआ है कि उनके जो मैसेज आते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब हम उनको कैच कर सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं, और अब हम उनको डिकोड कर सकते हैं। इस वक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस पर काम शुरू कर दिया है और वो अब इसको डिकोड करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि हो सकता है, जो साइंटिस्ट का ख्याल है कि पिछले कई हजार साल से सिग्नल्स आ रहे हैं, अर्थ पर आ रहे हैं, और उनको भेज, यानी मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी, जब सूरज निकलता है तो 8 मिनट ट्रेवल टाइम है उसका, यानी जब सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ती है तो सूरज से लेकर जमीन तक का जो फासला है वो 8 मिनट तक रोशनी पहुंचती है। इसी तरह मार्स से 20 मिनट तक। अगर सूरज को हटा दिया जाए तो आपको 8 मिनट के बाद पता चलेगा कि यहाँ से वो हट गया है। अब यही सूरत हाल है कि कई सिग्नल्स अरबों साल लाइट ईयर्स दूरी पर है, वो सिग्नल्स आ रहे हैं। हो सकता है हमें मौसूल हो रहे हैं, हमें पता ही ना चलो। हो सकता है कोई 1 लाख साल पहले का भेजा गया हो, जब टेक्नोलॉजी एडवांस मजीद हो जाएगी तो हमें पता चले ये तो बड़ा पुराना सिग्नल भेजा गया था। वो ट्रेवल करते 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 अब हमें मौसूल हुआ है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो उसको रिसीव कर लें, उसके बदले में वो सिग्नल्स का जवाब दें, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको डिकोड कर सकें या उसको ट्रांसलेट करके इंसानों तक पहुंचा सकें। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो सिग्नल्स आ रहे हैं। अब इसकी सादा सी मिसाल है कि जिस तरह गधा और जो मुर्ग है, वो आप देखिए कि वो चीज़ें देख लेते हैं जो इंसानी आंख नहीं देखती। यानी गधा अगर शैतान को देखता है तो उसकी आंख में जो लेंस फिट है, अब वो इंसानी आंख में लगे तो हो सकता है हम भी देखना शुरू कर दे, जिन्नात को हम नहीं देख सकते। अब आप ये देखिए कि हर जगह पर प्रोटोकॉल्स होते हैं
रहने के, सिग्नल्स देने के, मैसेज पहुंचाने के। जिन्नात हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनका प्रोटोकॉल है कि उन्होंने इंसानों के साथ रहकर भी एक लेवल पर रहना है, यानी ऐसा नहीं कि हर चीज में हमारी मुदाखलत करें, हम उनकी करें। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग काम है वो ये है कि वो कोड क्या है या वो मैसेज क्या है जो मार्स से अभी मौसूल हुआ है। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, हम उन्हीं पर रिलाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई जराए नहीं है, और जो हमें वो कहेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी या कल को नासा या कोई और, जो हमें वो बताएंगे वो चीज़ होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो सिग्नल मौसूल हुआ है ये उसी तर्ज का सिग्नल है जिस तर्ज का सिग्नल हम यहाँ से भेजते हैं, यानी प्रॉपरली एक मैसेज कन्वे किया गया है कि हम आपसे राब्ता करना चाहते हैं, हम लहरों के जरिए पैगाम भेजते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो किस लैंग्वेज को समझते हैं, लेकिन जो करीब तरीन चीज़ है कि हमने वो सिग्नल कैच कर लिया है। माजी के कई ऐसे सिग्नल्स आए हैं लेकिन वो प्रॉपरली डिकोड ही नहीं हो पाए, हमें पता ही नहीं उसमें पैगाम क्या था, आया वो हमसे राब्ता करना चाहते। कई दफ़ा यूएफओज या उड़न तश्तरियाँ या ऐसी फिजा के अंदर हालिया भी कई चीज़ें देखी गई। पाकिस्तान के पायलट ने भी देखी थी, याद कीजिए जब PIA का वो पायलट था, उसने वीडियो बनाई, तो वो कई आते हैं और आकर वो अपना आप जाहिर करना चाहते हैं। अब वो किस लेवल पर आपसे पैगामात रसानी का मामला रखते हैं, वो आपको सिग्नल्स भेज रहे हैं। क्योंकि इंसानों के बारे में एक चीज़ है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये इस सूरत हाल में मज़ाहिब में भी लिखा हुआ है कि इंसान फसाद मचाएगा, कुरान मजीद में भी लिखा है, फरिश्तों ने भी सवाल किया था, तब अल्लाह ने कहा था जो बातें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, अब मामला हम उस तरफ जा रहे हैं जहां हमें ये पता चलेगा कि वो क्या चाहते। अगर यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुली इसको डिकोड करने में कामयाब हो जाते हैं और वो कोई हार्मफुल मैसेज नहीं होता, ये भी एक इंटरेस्टिंग मामला है। देखिए, होता क्या है कि समटाइम आप कोई मैसेज भेजते हैं, वो आपको जवाब में मैसेज भेजते हैं कि आप ये लिमिट क्रॉस ना करें या आप इस हद को ना पार करें। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि देखिए, जिस तरह हमारे अर्थ के ऊपर कोई चीज़ आएगी तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम तो नहीं चाहेंगे इसी तरह वो भी हो सकता है काम करे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जो मखलूक रहती है हो सकता है वो इंसानी आंख से आपको नजर ही ना आती हो, और वो आपसे जब राब्ता करे तो आपको पता चले, हो सकता है वो हमें फ्रेंडली मैसेज दे रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको धमकी दे रहे हो कि आप इस लेवल पर ना आए। क्योंकि अगर आप इस काबिल हो गए हैं कि आप उनको पैगाम दे सकते हैं, तो वो भी इस काबिल हो चुके हैं कि वो आपको पैगाम दे रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम इनका पैगाम रिसीव करें इन वेव्स के जरिए, लहरों के जरिए, तो फिर हम उन्हीं लहरों के जरिए अब इनको पैगाम देंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि पिछले काफ़ी अरसे से हम पैगाम दे रहे हैं, वहाँ से हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से यार, हो सकता आ रहा हो, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो। और अब हमने चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से दोबारा सिग्नल्स भेजे तो उनकी जानिब से आया, अब उनको ये लग रहा हो कि इन्होंने जिस टेक्नोलॉजी से भेजा है उसी फॉर्म के अंदर हम उनको वापस रिवर्ट बैक करें हैं। और ये पहला कारनामा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अंजाम दिया है। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि इसराइल के अंदर ये जो पूरा इस पर काम हो रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर, वो चाहे हुदूद का वाक़या हो, जिन्नात का वाक़या हो, चूंटियों से बात करें, उनके पास पूरी एक टेक्नोलॉजी थी जिससे वो गुफ्तगू करते थे। पूरा उस वक्त एक इन्वायरमेंट था, माहौल था जिससे वो जानवरों की जुबान समझते थे, परिंदों की, इंसान, जानवर, हर तरह से, और उनकी हुकूमत सब पर थी। तो इस सूरत हाल में एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जिन्नात हो, शयातीन हो या आप कोई खलाई मखलूक हो, आप सबसे राब्ता कर सकते हैं। आपको उस लेवल पर पहुंचना है टेक्नोलॉजी का। और अब हमें अंदाजा होगा कि पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी हमसे कितनी ज्यादा एडवांस थी। उन्होंने उनसे पहले क्या राब्ते किए, नाकामी हुई, कामयाबी हुई, क्या मामला हुआ, हमें इस बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है कि अब हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाले हैं। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल अटल है कि ये अर्थ तो एक बिल्कुल डॉट सा है, समंदर के अंदर आप उंगली डाले, जितना पानी है उतनी ये अर्थ है, और बाकी प्लैनेट्स है वो बिला वजह पैदा नहीं किए। स्टार्स है, गैलेक्सी है, मिल्की वेज है, यानी ये सूरज तो कुछ भी नहीं है, इससे कई हजार गुना बड़े सूरज हैं। तो वो किस लिए है, वो किस मकसद के लिए, वो कोई इल्म है, वो किसको देने के लिए? अगर अर्थ है तो अर्थ के लिए तो एक सूरज काफी है, तो वो फिर किसके लिए है? तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रह रहा है, जो रह रहा है हमें उसको देखना है। तो ये एक मामला है जो अब तक हमारे लिए बड़ा अहम है, और इंशाअल्लाह इस पर जब चीज़ें खुलेंगी तो अल्लाह के हुक्म से कुरान मजीद में जो फरिश्तों, जिन्नात और दूसरी मखलूकात का जो जिक्र है उस पर गैर मुस्लिम भी मानेंगे
और ये चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग मामला लेकर आगे आएगी कि बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह हक के साथ वाज़ा हो जाएंगी कुरान मजीद की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।